देख रहे हैं भायंदर सत्ता न्यूज। मुंबई से सटे मीरा भायंदर के दो गुटों में बंट चुकी भाजपा के कार्यालय में पहुंचे केंद्रीय मंत्री कपिल पाटिल, जहां जिला अध्यक्ष रवि व्यास के गुट के लोगों ने कपिल पाटिल का मान और सत्कार किया। वहीं माजी आमदार नरेंद्र मेहता और उनके नगर सेवक, पदाधिकारी, कार्यकर्ता इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने से नदारद रहे। बता दें, पत्रकारों के सवाल के जवाब देते हुए कहीं कहीं कपिल पाटिल उन सवालों में घिरते हुए दिखाई दिए। वहीं कपिल पाटिल के अन्य राजनीतिक पार्टियों का उदाहरण देते हुए कहा कि कौन सी ऐसी पार्टी है जिसमें गुटबाजी नहीं है। पर कपिल साहब, दूसरी पार्टी का उदाहरण देने से अच्छा ये होता कि आप अपनी ही पार्टी के बीच बन चुकी दरार को भरने का कोई न कोई रास्ता ढूंढते और वहां बैठे तमाम कार्यकर्ताओं को जो इस गुटबाजी से परेशान होकर या तो पार्टी छोड़ रहे हैं या वो किसकी तरफ जाए इसके लिए परेशान हैं, उनको ठोस रास्ता दिखाते। भाजपा कार्यालय में आए हैं और कार्यकर्ताओं को आपने संबोधित किया है, तो जैसा कि मीरा भायंदर भाजपा में गुटबाजी चल रही है, तो आपको पता भी होगा, आपको उसकी जानकारी होगी, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे सर? देखो, पार्टी इतनी बड़ी है, विश्व में एक नंबर पार्टी है, 12 करोड़ मेंबर इस पार्टी के हैं। जी। इतने बड़े पार्टी में लोगों की विचारों में डिफरेंसेस तो होते ही रहेंगे। कौन सी पार्टी ऐसे आप मुझे बताइए वो पार्टी में गुटबाजी नहीं है। ऐसी कोई पार्टी है क्या इंडिया के अंदर? हर एक पार्टी में आप कांग्रेस को देख रहे हैं, राहुल गांधी का एक अलग कस्बा चल रहा है, सोनिया गांधी का एक अलग चल रहा है, एक पुराने वाले, एक नए वाले, ये सारा तो चलता रहता है। इतना बड़ा हमारा फैमिली है, फैमिली में एक आदमी सबको पसंद आया ऐसा तो कोई बर्ताव नहीं कर सकता ना। तो लेकिन सब लोग एक विचारधारा से काम कर रहे हैं। पार्टी को बढ़ाने के लिए, पार्टी को जीतने के लिए मोदी जी के नेतृत्व में, नड्डा जी के नेतृत्व में पार्टी को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी सभी कार्यकर्ताओं की, और कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। सर, पार्टी की विचारधारा हमेशा रही एक देश एक संविधान एक विधान, लेकिन मीरा भायंदर में दो हो गया, दो नेतृत्व हो गया, तो कहीं ना कहीं से पार्टी को नुकसान होगा। ऐसा दो नेतृत्व कभी होता नहीं है। अध्यक्ष तो एक ही है, दो अध्यक्ष है क्या यहाँ पे? नहीं है, एक ही है, फिर दो कैसे होगा? नहीं, लेकिन पार्टी अभी कोई लोग ऐसे होते हैं जिनको ऐसा लगता है, किसी को महत्वाकांक्षा होती है कि इसके जगह पे मुझे अध्यक्ष होना चाहिए था, उसकी नाराजगी थोड़ी रहती है। वो कौन से पार्टी में नहीं है, हर एक पार्टी में है। जैसे यहाँ पे कुछ नियुक्ति हुई थी शिवसेना की, नियुक्ति हमारे गार्डियन मिनिस्टर ने कर दी, शिवसेना भवन से उसको स्थगित दिला के उसको खारिज कर दिया। जनता पार्टी का हो रहा है ना। देखो, मुर्गा किसका बांग देता है उससे क्या मतलब है भैया? सूरज तो उग रहा है, दिन तो निकल रहा है। लेकिन सर, एकंदरीत सर मीरा भायंदर शहरामध्ये भाजपाच्या समांतर पॅरलल दुसरी राजकीय विचारांची पार्टी झाली आहे। ते भाजपच्या जिल्हाध्यक्षाला मानत नाही किंवा भाजपाच्या प्रदेशाध्यक्षांनी जो जिल्हाध्यक्ष नियुक्त केला आहे त्या भाजपाच्या कार्यालयाला भाजपाच्या अध्यक्ष में हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने जो अध्यक्ष को यहाँ पे नियुक्त किया है वो भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष है। बाकी कोई अगर संगठन चलाता है, ऐसे आप कह रहे हो, मुझे तो पता नहीं है, तो पता करना पड़ेगा। कोई अगर सम्मेलन लेता है तो पार्टी का ही काम करता है। लेकिन यहाँ बीजेपी बिखरती हुई नजर आ रही है सर, अगर दो गुटों में बट रहा है तो। मुझे तो नहीं लग रहा है ऐसा। मुझे यहाँ तो इतने लोग सारे इकट्ठे, इतने काउंसिलर आए सारे, बीजेपी के कमल निशानी के ऊपर सब एक साथ में है। लेकिन सर, प्रदेश को पता नहीं, जिला अध्यक्ष को पता नहीं, और एक मीटिंग रखी गई है, कहीं ना कहीं ये आपस। आज पहली बार मेरे ख्याल से मीरा भायंदर भाजपा कार्यालय में आए हैं और कार्यकर्ताओं को आपने संबोधित किया है, तो जैसा कि मीरा भायंदर भाजपा में गुटबाजी चल रही है, तो आपको पता भी होगा, आपको उसकी जानकारी होगी, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे सर? सबसे पहला प्रश्न। देखो, पार्टी इतनी बड़ी है, विश्व में एक नंबर पार्टी है, 12 करोड़ मेंबर इस पार्टी के हैं। जी। इतने बड़े पार्टी में लोगों की विचारों में डिफरेंसेस तो होते ही रहेंगे। कौन सी पार्टी ऐसे आप मुझे बताइए वो पार्टी में गुटबाजी नहीं है। ऐसी कोई पार्टी है क्या इंडिया के अंदर? हर एक पार्टी में आप कांग्रेस को देख रहे हैं, राहुल गांधी का एक अलग कस्बा चल रहा है, सोनिया गांधी का एक अलग चल रहा है, एक पुराने वाले, एक नए वाले, ये सारा तो चलता रहता है। इतना बड़ा हमारा फैमिली है, फैमिली में एक आदमी सबको पसंद आया ऐसा तो कोई बर्ताव नहीं कर सकता ना। लेकिन सब लोग एक विचारधारा से काम कर रहे हैं।
सर पार्टी पार्टी को बढ़ाने के लिए, पार्टी को जीतने के लिए मोदी जी के नेतृत्व में, नड्डा जी के नेतृत्व में पार्टी को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी सभी कार्यकर्ताओं की है और कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। सर पार्टी की विचारधारा हमेशा रही एक देश एक संविधान एक विधान, लेकिन मीरा भाईंदर में दो हो गया, दो नेतृत्व हो गया, तो कहीं ना कहीं से पार्टी को नुकसान होगा सर। ऐसा दो नेतृत्व कभी होता नहीं है। अध्यक्ष तो एक ही है, दो अध्यक्ष है क्या यहाँ पे? नहीं है, एक ही है, फिर दो कैसे? नहीं, लेकिन पार्टी अभी कोई लोग ऐसे होते हैं जिनको ऐसा लगता है, किसी को महत्वाकांक्षा होती है कि इसके जगह पे मुझे अध्यक्ष होना चाहिए था, तो उसकी नाराज़गी थोड़ी रहती है। वो कौन से पार्टी में नहीं है, हर एक पार्टी में है। जैसे यहाँ पे कुछ नियुक्ति हुई थी शिवसेना की नियुक्ति, हमारे गार्डियन मिनिस्टर ने कर दी, शिवसेना भवन से उसको स्थगित दिला के उसको खारिज कर दिया। ठीक, लेकिन मीरा भाईंदर में सर कल ही आज आप यहाँ पे मीरा भाईंदर सर में आए, कल ही भाजपा का एक और कार्यकर्ता सम्मेलन होने जा रहा है जहाँ पे कि जिलाध्यक्ष को नजरअंदाज किया गया है। काम तो भारतीय जनता पार्टी का हो रहा है ना। जी देखो, मुर्गा किसका बांग देता है उससे क्या मतलब है भैया? सूरज तो उग रहा है, दिन तो निकल रहा है। लेकिन सर एकंदरीत सर मीरा भाईंदर शहरामध्ये भाजपाच्या समांतर पॅरलल दुसरी केंद्रीय मंत्री सुद्धा निवड झाली आहे, पण इथल्या स्थानिक भूमिपुत्रांना इथल्या काही राजकीय नेत्यांनी त्यांच्या जमिनी बळकावल्या आहेत, त्याच्या असंख्य तक्रारी आहेत विविध ठिकाणी, तरी त्याच्यावर कारवाई होत नाही। हे अशी काही प्रकरणं तुम्ही माझ्याकडे आणली तर फक्त आगरी समाजच नाही, कुठलाही समाज असो, शेवटी मी मंत्री देशाचा आहे। मोदीजींनी मला देशाचा कारभार चालवण्यासाठी राज्यमंत्रीपदाची जबाबदारी दिलेली आहे आणि जो कोणी पीडित असेल तो कुठल्याही समाजाचा असेल, कुठल्याही पक्षाचा असेल, कुठल्याही जातीचा असेल, कुठल्याही धर्माचा असेल, त्याला मदत करणे माझं काम आहे। माझ्यापर्यंत जर विषय आला तर निश्चितपणाने त्याला मदत करेन। कोणावर जर अन्याय कोणी केला असेल तो अन्याय दूर करण्यासाठी त्याला सर्वतोपरी करण्याची भूमिका ही भारतीय जनता पक्षाची आहे आणि मोदीजींची हीच शिकवण आम्हाला। सर अभी आपने कुछ देर पहले अंगूर की कहानी सुनाई, तो गुच्छे के अंगूर रवि व्यास और टोकरी के अंगूर कहीं नैन में था तो नहीं? मैंने किसी को कोट करके ये नहीं बताई भैया, मैं तो जनरल कार्यकर्ता। देखो ऐसा होता है, एक वार्ड में कभी 10-10 लोग इच्छुक होते हैं, 9 नाराज़ होकर थोड़े पार्टी से नाराज़गी की वजह से सक्रिय नहीं होते हैं, तो इसलिए मैंने कहा किसी को कोट करने की, अभी क्या चुनाव है क्या किसी को कोट करने के? सर एक राष्ट्रीय सवाल ले लेते सर नरेंद्र नेता लगातार पार्टी के प्रोटोकॉल को तोड़ रहे हैं, तो उन पे क्या आप पार्टी कार्रवाई करेगी? ये मुझे इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो मैं प्रदेश अध्यक्ष तक पहुंचा दूंगा। उनके ऊपर कुछ अगर कार्रवाई करनी है, उसमें कुछ तथ्य है तो वो उनका जिम्मेदारी है, उत्तरदायित्व तो उनका है। मैं तो एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ, उनके नेतृत्व में प्रदेश अध्यक्ष के मैं काम करता हूँ। सर आप केंद्र में मंत्री हैं, ओमिक्रॉन को लेकर मामले भारत में मिलने शुरू हो गए हैं, तो क्या ओमिक्रॉन को लेकर लॉकडाउन की कोई स्थिति निर्माण हो सकती है? इस बारे में आप नहीं, अभी तो वैसी परिस्थिति नहीं है। परसों भी हमारे हेल्थ मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया राज्यसभा में, लोकसभा में। उन्होंने कहा तब तक तो पहले दिन तो एक भी पेशेंट नहीं था, दूसरे दिन 2 पेशेंट मिले कर्नाटक में, इसका जिक्र किया उन्होंने। फिर डरने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन अभी क्या हुआ है देखो, आप पीछे मुड़ के देखिए कितने लोगों के मुंह पे मास्क है। मैं मास्क लगाता हूँ तो मुझे आप लोग बोलते हो मास्क हटा दो, अभी इसको क्या करें? राज्य सरकार ने ये जो है इसको से सुरक्षा अगर हमारी करनी है तो जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है, राज्य के मुख्यमंत्री जी ने कहा है, वो कानून सब फॉलो करो। आप देख रहे हैं भायंदर सत्ता न्यूज।